रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में नादान बच्चों ने छोटे छोटे 8 से 10 वर्ष के बच्चों ने नादानी में एक मरे हुए सांप को खा लिया। और जब माँ बाप को पता लगा तो माँ बाप तालिब जी के पास आए, जो तराई पश्चिमी में सांपों का रेस्क्यू करते हैं, उनके पास आए और उन्होंने उन 2 मासूम बच्चों की जान बचाई। सभी भाई लोगों को जय हिंद। और अभी तालिब हुसैन मेरा नाम हुआ, टांडा बल्लू का मैं रहने वाला हूँ। और ये अभी हमें सूचना मिली है, अभी किसी ने बताया है कि 2 बच्चे आ रहे हैं, उनको उन्होंने सांप खा लिया था। मरा हुआ सांप किसी ने मार के फेंक दिया था, उन बच्चों ने सांप खा रखा है और ये बच्चे यहाँ हमारे पास पहुँच गए हैं। इधर आओ बेटे, यहाँ आओ, यहाँ आओ बेटे, इधर आओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये 2 बच्चे हैं, देख सकते हो, छोटे बच्चे हैं और इन्होंने एक सांप मरा हुआ खा रखा है। उत्तराखंड के रामनगर में एक बड़ी घटना होते होते बची। 2 नन्हे भाइयों ने मरे सांप को मछली समझकर आग में पकाकर खा लिया। सांप को खाते खाते जब तक वो उसके सिर तक पहुंचते, उनकी मां आ गई। मां ने उनके हाथ से सांप को झटक कर फेंक दिया। आगे क्या हुआ, जानिए इस खबर में। नैनीताल के रामनगर से लगते ग्राम पूछड़ी नई बस्ती के 2 नन्हे बच्चों ने मछली समझकर सांप को खा लिया। गनीमत रही कि सांप जहरीला नहीं था और बच्चे उसके सिर को खाते उससे पहले ही उनकी मां ने बच्चों को सांप खाते देख लिया। परिजन तत्काल बच्चों को सांपों का रेस्क्यू करने वाले के पास ले गए। रामनगर के ग्राम पूछड़ी नई बस्ती क्षेत्र में प्लास्टिक कूड़ा इकट्ठा कर आजीविका चलाने वाले एक परिवार के 2 बच्चों, जिसमें एक की उम्र 8 साल और दूसरे की लगभग 10 साल है, दोनों ने एक मरे हुए सांप को मछली समझकर पकड़ लिया। दोनों बच्चों ने सांप को आग में पकाकर खाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी मां आ गई। मां ने जब देखा कि बच्चे सांप को खा रहे हैं तो उसने तुरंत उनसे सांप छीन कर फेंक दिया। जैसे ये हम सो रहे थे, खाना बना रहे थे शॉर्टकट में। हाँ, जैसे इस अंदर मैंने कहा दवाई ले आओ। दवाई लेने गया, ये दवाई लेने गया था। तो इसने अंदर जाके बाहर इसने सांप और इसने दोनों ने सांप खा लिया। बड़ा था सांप, इतना मोटा था, मरा हुआ सांप। देख सकते हो दोस्तों, इन दोनों बच्चों ने एक सांप खा रखा है। ये मम्मी है, पापा पता नहीं कहाँ है, कभी आए नहीं है। इसके बाद घर वाले बच्चों को लेकर तराई पश्चिमी में सांपों का रेस्क्यू करने वाले तालिब हुसैन के पास लेकर आए। तालिब ने सांप काटने के दौरान उपयोग होने वाली जड़ी बूटी दोनों बच्चों को दी। हालांकि बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि जिस सांप को उन्होंने खाया वो जहरीला नहीं था। जब वो सांप को आग में पकाकर खा रहे थे, जब उनके सिर को खाते, उनकी मां की नजर उन पर पड़ गई। सांप का रेस्क्यू करने वाले तालिब ने बताया कि इन बच्चों ने पास में ही एक मरा हुआ सांप देखा और उसको मछली समझकर आग में डाला और दोनों खाने लगे। गनीमत रही कि उन्होंने सांप का सिर नहीं खाया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। तालिब ने बताया कि जब ये दोनों सांप को खा रहे थे तो इतने में ही उनकी मां ने इनको सांप खाते हुए देख लिया। इस तरह दोनों बच्चों की जान बच गई। तालिब ने लोगों से सांपों को न मारने और सांप दिखने पर तुरंत ही वन विभाग तराई पश्चिमी को सूचना देने की अपील की है। उन्होंने किसी ने सूचना दी उनको कि तालिब भाई इलाज करते हैं और हम करते हैं थोड़ा बहुत इलाज लगभग, तो वो यहाँ पहुँच गए थे। मैंने उनका इलाज किया। और क्या हुआ था उनके साथ? उन्होंने मरे हुए सांप को खा लिया था। छोटे बच्चे थे, वो पता नहीं क्या समझ के खा लिया, तो उनको उल्टी वगैरह हो रही थी, सिर भारी भारी और नींद आ रही थी उनको बहुत ज़्यादा। अच्छा। जब यहाँ लेके आए तो उनकी हालत ज़्यादा खराब थी, मगर जब यहाँ से भेजा है मैंने उनको तो बिल्कुल ठीक ठाक गए हैं। कैसे आपने इलाज करा, क्या क्या? नहीं, हमारी अपनी दवाइयाँ रहती हैं, हम सांप पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं। अच्छा। तराई पश्चिमी आमपोरा रेंज में हूँ मैं। हमें अगर कभी सांप काटता तो हम अपना भी इलाज उसी से करते हैं। अच्छा। तो जितनी दवाइयाँ हमारे पास थी हमने उनको पिलाई। अच्छा, क्या कौन लेके आया था उन्हें यहाँ पे? उनके माँ बाप लेके आए थे। अच्छा जी। तो जब इलाज हुआ कितना समय लगा? लगभग 2-2.5 घंटे? हम 2-2.5 घंटे। अच्छा, 2-2.5 घंटे का समय लगा? जी हाँ। अच्छा, उसके बाद वो खुश हुए बच्चे? जी, सब हंसी खुशी गए सब लोग। अच्छा, परिवार पूरा? जी, सब पूरा परिवार आया था, सब हंसी खुशी होकर गए मेरे पास से। कोई शिकायत किसी तरीके की नहीं है। तो बच्चों ने सांप कैसे खा दिया? जी, उल्टी वगैरह भी करा दी थी उनको। अच्छा। और वो अब ठीक है। ये पूछड़ी शंकरपुर। अच्छा। पता नहीं, वो बताते हैं, उनकी माँ बता रही थी कि हमारे बच्चे गेंड पकड़ के कोशिश से लेके आते हैं, गेंड मच्छी ना, उन्होंने वही उसको समझा कि गेंड है, उसको आग में भुना भाना उन्होंने पता नहीं कैसे खा दिया। बेहतर ये रहा कि उन्होंने उसका सिर नहीं खाया। अच्छा। नहीं तो उनकी हालत ज्यादा खराब है। इस मामले में रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंत ने भी हमसे बात की है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में तुरंत ही पीड़ित को अस्पताल ले जाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इलाज करवाएं। आज सुबह प्रकरण सामने आया था जहां 2 बच्चों ने सांप खा लिया था और फिर उनका घरेलू उपचार के माध्यम से जो सांपों को रेस्क्यू करते हैं उन्होंने उपचार किया था। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रामनगर संयुक्त चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंत। तो क्या मैम, जब सांप उन्होंने खाया, कितना पॉइजन पेट में गया होगा या क्या हुआ होगा? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कितना उन्होंने खाया या वो कौन सा सांप था, कितना पॉइजनस था। लेकिन माँ बाप को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे
क्या कर रहे हैं, या बच्चों को बता के रखना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें वो ना करें। आजकल वैसे ही सांपों की वजह से काफ़ी मामले सामने आ, और अगर ऐसी कोई बात हो भी गई तो उसको उन बच्चों को तुरंत लाके अस्पताल लाकर डॉक्टर को दिखा। वाली बात नहीं है। उम्मीद है आप लोग दुआ करेंगे ये ठीक रहे बच्चे, गरीब बच्चे हैं और इनका ट्रीटमेंट चालू। ले बेटे पी पियो। अब तुम इसके हलक में ना उंगली डालो ऐसे करके, इसको वहाँ ले आके जा बेटे, वहाँ जाके इसके हलक में उंगली डालो, उल्टे कराओ इसको।